भारत का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट मार्च 2025 में देश को समर्पित कर दिया जाएगा। इससे 17 राज्यों को बिजली सप्लाई में सहायता मिलेगी। अरुणाचल प्रदेश में बन रहे सुबनसिरी लोअर प्रोजेक्ट के 3 टरबाइन का काम लगभग 95% पूरा हो चुका है, जिस पर करीब 22,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। पेश है जन टीवी की ये खास रिपोर्ट। की गोद में बसे अरुणाचल प्रदेश की सुबनसिरी नदी के किनारे बन रहा देश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अब न केवल इस क्षेत्र की पहचान सनराइज के साथ रहेगी, अब यहाँ से 17 राज्यों को ऊर्जा भी दी जाएगी। यानी कि इस प्रोजेक्ट के जरिए 17 राज्यों को बिजली सप्लाई की जाएगी ताकि वहाँ की आर्थिक तरक्की हो सके। अरुणाचल प्रदेश में बन रहा है देश का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। सुबनसिरी नदी पर बनाया जा रहा है प्रोजेक्ट। राजस्थान सहित देश के 17 राज्यों में होगी विद्युत सप्लाई। 2000 मेगावाट का होगा उत्पादन। डैम की गहराई है लगभग 116 मीटर। 9 गेट बनाए गए हैं डैम में। 2005 में 6,285 करोड़ का प्रोजेक्ट तैयार किया गया था। 2011 से 2019 तक प्रोजेक्ट का काम रहा बंद। विलंब होने से अब 25,000 से 26,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान। 8 टरबाइन में से 3 का काम मार्च 2025 तक कर लिया जाएगा पूरा। अब तक 22,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं प्रोजेक्ट पर। उत्तर पूर्व, उत्तरी राज्य, पश्चिमी राज्य, अरुणाचल प्रदेश और असम को होगी बिजली सप्लाई। अरुणाचल प्रदेश की गेरू का मुख की सुबनसिरी नदी पर बन रहे देश के सबसे बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के काम को पूरा करने के लिए दिन रात इन दिनों इंजीनियर और कामगार जुटे हुए हैं। करीब 25,000 करोड़ की लागत से बन रहे इस प्रोजेक्ट से देश के 17 राज्य लाभान्वित हो सकेंगे। प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि ये अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा, जिससे 2000 मेगावाट बिजली तैयार हो सकेगी। हमारा लार्जेस्ट सुबनसिरी लोअर एचई प्रोजेक्ट सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है 2000 मेगावाट का, जो एडवांस स्टेज ऑफ कंप्लीशन पे है एंड कमिशनिंग इज शेड्यूल्ड बाय नेक्स्ट ईयर मार्च। एंड वी आर डिटरमिन्ड, पूरी एनएचपीसी मैनेजमेंट, पूरी टीम इज कमिटेड टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट एंड कमीशन 3 यूनिट्स विच वी आर टारगेटेड बाय नेक्स्ट ईयर। 17 स्टेट्स को इसका बेनिफिट होगा और उसका अलोकेशन उनके साथ अलोकेशन हो चुका है टू सप्लाई दैट पावर दैट विल बी सप्लाई टू ग्रिड एंड फर्दर दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड और सप्लाई टू डिफरेंट स्टेट्स। प्रोजेक्ट में 8 टरबाइन लगाई जा रही हैं, जिसमें से एक पूरी हो चुकी है और 2 का काम जल्द ही पूरा कर मार्च में यहां से बिजली का उत्पादन कर प्रसारण कर दिया जाएगा। इससे अरुणाचल प्रदेश, असम सहित नॉर्थ ईस्ट के 5 राज्य, उत्तर भारत से लेकर गोवा तक बिजली सप्लाई होगी। इस प्रोजेक्ट की एक और खास बात है कि इसे पूरी तरह से हमारे इंजीनियरों ने ही डिजाइन किया है और डिजाइन से लेकर तमाम चीजें तैयार की हैं, जिसे आत्मनिर्भर भारत की मिसाल कहा जा सकता है। हमारे यहाँ गवर्नमेंट के मार्गदर्शन में सारे जो भी चैलेंजेस रहते हैं उसे निपटने के लिए वी ऑल आर कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड। ऐसा इस प्रोजेक्ट में तो ऐसा कोई ज़्यादा हमें नहीं लग रहा। बाकी प्रोजेक्ट भी जो होंगे इस एरिया में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सारे ऑल पीएसयूज, हमारी पीएसयू भी उसके लिए तत्पर है, कमिटेड है। इंडियन आइडिया है, टेक्नोलॉजी आल्सो हमारा कंसेप्ट टू कमीशनिंग हमारा है। डिजाइन और सर्वे इन्वेस्टिगेशन से लेके डिजाइन और कंप्लीशन एग्जीक्यूशन थ्रू मेजर कॉन्ट्रैक्टर्स हमारा। इस प्रोजेक्ट के डैम की गहराई 116 मीटर है, जिसमें 9 गेट बनाए गए हैं। इसके साथ ही सुबनसिरी अपर और मिडिल प्रोजेक्ट की तैयारी भी चल रही है। अभी तक देश में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से लगभग 15% बिजली उत्पादन हो रहा है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद इस मद में लगभग 35% का इजाफा होगा। 2011 में जब इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था तो उस वक्त अनुमानित लागत 6,285 करोड़ आ रही थी,
लेकिन बीच में काम बाधित होने से न केवल प्रोजेक्ट डिलीवर बल्कि इसकी कॉस्ट भी बढ़कर लगभग 25,000 से 26,000 करोड़ होने का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा पर बन रहे इस प्रोजेक्ट से जब 17 राज्यों को बिजली मिलेगी तो निश्चित रूप से देश की तरक्की में एक नया अध्याय लिखा जाएगा। और अब तक जिस क्षेत्र की पहचान सनराइज क्षेत्र से या उसके पॉइंट से बन रही थी, अब देश के सबसे बड़े प्रोजेक्ट से भी बनेगी। योगेंद्र शर्मा, सुभाष नेरी प्रोजेक्ट, अरुणाचल प्रदेश।